शहबाज शरीफ के चोर और करप्ट होने वाले किसी शक की गुंजाइश नहीं है। कुछ लोग उनको खादम आला कहते हैं, ख़ुद भी वो अपने आप को वज़ीर आला और खादम आला कहलवाते रहे। कुछ लोग उनको चोर आला कहते हैं और इसमें शक व शुबा वाली कोई बात नहीं है। उन्होंने हज़ार दफ़ा कहा कि मुझ पर करप्शन का एक धेला भी साबित हो जाए तो मुझे यूँ कर दें, वो कर दें, कब्र से निकाल के लटका दें, मैं सियासत छोड़ दूँगा। बहरहाल ये दावे ही हैं, उन पर एक धेले की नहीं अरबों खरबों रुपए की करप्शन बिल्कुल ऐसे ही है जैसे साबित हो चुकी है। टीटीज़ का वो कोई जवाब नहीं दे रहे। टीटीज़ का ये सिलसिला तरीक़ाकार कुछ यूँ हुआ कि मियाँ नवाज शरीफ ने अपने पहले या दूसरे दौर में वो रकूम जो दूसरे ममालिक से आती थी उन पर उन्होंने कह दिया कि किसी से नहीं पूछा जाएगा कि उसकी मनी ट्रेल क्या है, कहाँ से आई है, किसने भेजी है, वो सफ़ेद धन है या काला धन है। तो इस चीज़ को लेके फिर हुआ यूँ कि पाकिस्तान से कोई करप्शन का पैसा था या जायज़ कमाई भी थी, जो भी थी, जिसका हिसाब नहीं दे सकते थे बड़े लोग, उन्होंने पैसा बाहर भिजवा दिया, बोरियों के ज़रिए, बैग्स के ज़रिए या जिस ज़रिए से भिजवा दिया। वहाँ से उन्होंने फिर उसको वाइट करने के लिए पाकिस्तान भिजवाया और वो बिल्कुल कानूनी है। लेकिन यहाँ पे ये पकड़े इस वजह से गए हैं कि कुछ जाली शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, कुछ ऐसे लोगों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने दूसरा मुल्क देखा ही नहीं है, पाकिस्तान से बाहर गए नहीं है। कोई दही भल्ले बेचता है, किसी की दूध की दुकान है, कोई फलूदा बेचता है, कोई कुल्फ़ियाँ बेचता है। उन लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करके अरबों रुपये पाकिस्तान भिजवाया गया, उसको सफ़ेद कर, काले धन को सफ़ेद करने के लिए, या वो रकम जिसका कोई जवाब नहीं दे सकते थे उसको वाइट करने के लिए भिजवाया गया। अब जब ये सूरत हाल हुकूमत के सामने आई, रियासत के सामने आई, उनसे पूछा जा रहा है कि वो बताएं लोग कौन हैं। जब उन लोगों से पूछा गया जिनके शनाख्ती कार्ड थे, उनमें से कुछ तो फौत हो चुके हैं, जो ज़िंदा हैं वो कहते हैं हमें तो इसका कतन पता नहीं है। तो ये फ़्रॉड इन लोगों का पकड़ा गया है। तो उन पैसों को जो ये ज़ाहिर पाकिस्तान में नहीं कर सकते थे, साबित नहीं कर सकते थे कि वो सफ़ेद धन है, उसको काले धन को सफ़ेद करने के लिए इन्होंने ये सारा ड्रामा किया। तो उस हवाले से शहबाज शरीफ के ऊपर भी अरबों रुपए के इसी तरीके से बाहर से पाकिस्तान मंगवाने के चार्जेस हैं। और फिर ये भी कहा गया कि ज़लज़ला 2005 में जो आया था उसमें भी बड़ी बड़ी रकूम जो इमदाद में दी गई वो शहबाज शरीफ के इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान आई या पाकिस्तान मुंतकिल की जानी थी, उनका भी इन्होंने अपने ज़ाती अकाउंट में डाल लिए या अपने दामाद के अकाउंट में वो चले गए, उसका जवाब नहीं दे सके। बाकी मेट्रोज़ में उसमें भी करप्शन की दास्तानें बहुत ज़्यादा हैं। बाकी जो भी आप ईंट उठा लें उसमें से शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान की करप्शन की दास्तानें नमूदार होती हैं। तो बहरहाल इन लोगों ने काम भी ज़रूर करवाए हैं जो आज नज़र भी आ रहे हैं। मेट्रोज़ देख लें, मोटरवेज़ देख लें, सिग्नल फ्री रोड देख लें, दूसरी सड़कें, शाहराहें देख लें, वो इनका मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं कि ये काम शरीफ ख़ानदान ने किए हैं। तो लोग उनको याद करके ये कहते हैं कि अगर उन्होंने कुछ खाया है तो लगाया भी है। तो बहरहाल ये जैसे भी मंतक है ये लोगों के दिलों से इन करप्ट लोगों को भी नहीं निकलने देती। तो दूसरी तरफ आप ये भी देख लें कि उस्मान बुज़दार इनकी जगह आए हैं, जिस तरीके से वो चोरे आला थे, ये मस्ते आला हैं। इनको कुछ नहीं पता कि क्या करना, क्या हो रहा है, क्या करना है, बस बयानबाजी करके इमरान खान को खुश कर देते हैं। तो हम लोग सैटरडे को जाते हैं, मॉडल बाज़ार यहाँ पे है, मॉडल टाउन में, यहाँ पे है टाउनशिप में, तो वहाँ पे जाके हम एक हफ़्ते की सब्ज़ियाँ वगैरह लेके आ जाते हैं। तो वहाँ पे शहबाज शरीफ के दौर में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का वो बाज़ार बनवाया गया और उसमें एसी लगे हुए थे पूरे के पूरे। जिस तरीके से दुकानें बनी उन दुकानों की भी तमीर व मरम्मत होती रहती है और फिर एसी लगे हुए थे, वो चलते भी रहे हैं शहबाज शरीफ के आखिरी 2 साल में। लेकिन जब से ये उस्मान बुज़दार साहब तशरीफ़ लाए हैं वो एसी बंद पड़े हुए हैं। सफाई का भी इतना कोई ख़ास इंतज़ाम वहाँ पे नहीं है। कुत्ते वहाँ पे घूम रहे होते हैं, बिल्लियाँ वहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, तो चूहे हो सकता है कि रात को फिरते हों। तो बहरहाल उस्मान बुज़दार ने कोई गवर्नेंस वाला कोई पहलू ही नहीं है कि गुड गवर्नेंस तो आप बात की बात करें कि कहीं गवर्नेंस भी हो। और इन्होंने ख़ुद ऐलान किया जी के तजावज़ात का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। कोई ख़ात्मा नहीं हुआ, मिलावट का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। मिलावट उसी तरीके से हो रही है, बल्कि उससे भी शायद ज़्यादा ही हो रही है। और फिर इनकी तरफ से बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऐलान किया गया जी कि हम चौकों में किसी को मांगने नहीं देंगे, लेकिन वो
चौकों में फिर भी फ़कीर फिर रहे हैं, अद्वियात फिर भी जाली हैं, हस्पतालों की हालत बुरी हो चुकी है। शहबाज शरीफ के दौर में हस्पतालों की पार्किंग फ़ीस फ्री थी, लेकिन अब शहबाज शरीफ गए, उनके जाने के बाद फिर वहाँ पे पर्ची फ़ीस तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन पार्किंग फ़ीस वहाँ पे और रात को वो डबल कर दी जाती है। दिन को अगर 30 रुपये हैं तो रात को वो 60 रुपये लेते हैं डबल करके। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि गवर्नेंस नाम की तो कोई चीज़ ही उस्मान बुज़दार के दौर में नहीं है। तो लोग फिर बजा तौर पे चोरे आला को, उनको कोई गर्ज नहीं है कि किस मंसूबे में करप्शन हुई है। ये तो पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि करप्शन होनी ही नहीं चाहिए, 1% भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो लोग फिर अपनी सहूलतों को देखते हुए इस मिस गवर्नेंस को देखते हुए लोग कहते हैं कि इनसे तो शहबाज शरीफ बहुत अच्छा था, नवाज शरीफ बहुत अच्छा था, वो कुछ खाते थे तो कुछ लगाते भी थे। तो ये लोग, इसलिए लोगों के दिलों में ये लोग बसते हैं कि वो कुछ खाते थे कुछ लगाते, जो बिल्कुल गलत है। लेकिन अगर इनकी गवर्नेंस बेहतर होती, जिस तरीके से इमरान खान वादे करके आए थे उन वादों की पासदारी की जाती, उनके ऊपर अमल, जो उन्होंने जो कुछ करने का उन्होंने कहा था, महंगाई का कुछ खात्मा हो जाता है। ऐलान तो इनकी तरफ से बड़े किए जाते हैं, दावे बड़े किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड खसूसी तौर पे उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी ज़ीरो से भी आप माइनस की तरफ ले जाएं शहबाज शरीफ के मुकाबले में, तो ये भी कहना बेजाना होगा कि ये माइनस की तरफ इनकी कारकर्दगी चली गई है। मस्त आला हैं, सोहे वज़ीर आला हैं। तो देखें फिर हमारे साथ क्या होता है, और फिर अगले इलेक्शन में इनके साथ जो होगा वो भी फिर देखने वाली बात होगी।